तो चलिए एक उलझे हुए फाइनेंशियल चार्ट को लेते हैं और उसे एक ऐसी कहानी में बदलते हैं जिसे कोई भी पढ़ और समझ सके। शुरू करते हैं। पहली नजर में ये ऊपर नीचे जाती लाइनें किसी जाल जैसी लग सकती हैं, है ना? लेकिन असल में हर चार्ट एक कहानी सुनाता है। ये कहानी है खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई की। एक ऐसी जंग जहां हर एक उतार चढ़ाव का एक मतलब होता है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके सबसे बुनियादी किरदार को समझना होगा। तो मिली हमारी कहानी के हीरो से, कैंडलस्टिक। इसकी शुरुआत 1700 के दशक में जापान में हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हर एक कैंडल हमें एक तय समय के अंदर कीमत की पूरी कहानी बता देती है। देखिए, एक कैंडल के दो मेन हिस्से होते हैं, एक मोटी सी बॉडी और ऊपर नीचे पतली विक्स। अगर कैंडल हरी है, जिसे बुलिश कहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कीमत बढ़कर बंद हुई, यानी खरीदार जीत गए। और अगर ये लाल है, यानी बेरिश, तो कीमत गिरकर बंद हुई, मतलब विक्रेताओं का पलड़ा भारी रहा। ये कमाल की बात है कि एक अकेली कैंडल कितनी सारी जानकारी अपने अंदर समेटे हुए है। उसकी बॉडी बताती है कि कीमत कहां से खुली और कहां पर बंद हुई। और ये जो पतली पतली लाइनें हैं ना, विक्स, वो उस पीरियड की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत को दिखाती हैं। अगर ये विक्स बहुत लंबी है तो समझ लीजिए कि उस दिन बाजार में खरीदारों और बेचने वालों के बीच जबरदस्त खींचतान हुई है। तो एक कैंडल एक दिन का हाल बता देती है, लेकिन इन सारी कैंडल्स को जोड़कर पूरी कहानी पढ़ने से पहले एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब हम इन कैंडल्स को जोड़ेंगे तो इनके किस हिस्से पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ट्रेंड लाइन बनाते समय एक सवाल हमेशा उठता है, क्या लाइन कैंडल के विक्स को छूते हुए बनानी चाहिए या फिर बॉडी को? देखिए, विक्स हमें उस दिन की पूरी प्राइस रेंज दिखाती है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काफी काम की हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बॉडी हमें क्लोजिंग प्राइस पर फोकस करने में मदद करती है, जिससे दिन भर का शोर शराबा हट जाता है और एक ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है, जो लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतर है। तो ठीक है, हर कैंडल एक दिन की कहानी है, लेकिन इन छोटी छोटी कहानियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर, एक पूरा नैरेटिव कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमें एक बहुत खास टूल की जरूरत पड़ती है। और वो टूल है ट्रेंड लाइन। ये बस एक सीधी रेखा है जो चार्ट पर जरूरी मोड़ों को आपस में जोड़ती है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ये बढ़ते हुए निचले पॉइंट्स को जोड़ेगी, और अगर नीचे जा रहा है तो ये गिरते हुए ऊपरी पॉइंट्स को जोड़ेगी। इसे बाजार के मोमेंटम का एक विजुअल रोड मैप भी कह सकते हैं। एक सही ट्रेंड लाइन बनाना असल में बहुत आसान है। पहला स्टेप, कम से कम दो जरूरी पॉइंट्स ढूंढिए। दूसरा स्टेप, उन्हें एक लाइन से जोड़ दीजिए। और फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप, तीसरे टच का इंतजार करिए। देखिए, दो बिंदुओं से तो कोई भी एक लाइन खींच सकता है, लेकिन वो लाइन काम की है या नहीं, इसका असली सबूत तब मिलता है जब बाजार उस लाइन को तीसरी बार छूकर उसका सम्मान करता है। यहीं पर एक अंदाजा एक भरोसेमंद ट्रेंड में बदल जाता है। और एक बार जब हमारी ट्रेंड लाइन 3 टच से पक्की हो जाती है तो वो एक बहुत पावरफुल टूल बन जाती है। जब बाजार ऊपर जा रहा हो तो वो एक मजबूत फर्श की तरह काम करती है, जहां से कीमत बार बार ऊपर उछलती है। और जब बाजार नीचे जा रहा हो तो वो एक छत बन जाती है, जिसे पार करना मुश्किल होता है। अब आते हैं कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर। क्या होता है जब एक बनी बनाई भरोसेमंद ट्रेंड लाइन टूट जाती है? जब कीमत एक ट्रेंड लाइन को तोड़कर दूसरी तरफ निकल जाती है तो ये एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये एक फेक आउट यानी झूठा सिग्नल भी हो सकता है, जो ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाया गया हो। तो सवाल यह है कि असली और नकली में फर्क कैसे करें? इसका एक बहुत कारगर तरीका है, विक्टर स्पेरेंडियो का 1 2 3 रिवर्सल मेथड। चलिए इसे समझते हैं। पहला, कीमत को ट्रेंड लाइन के पार जाकर क्लोज होना चाहिए। दूसरा, उसे अपने पिछले हाई या लो को फिर से टेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसे तोड़ना नहीं चाहिए। और तीसरा, उसे उस पुलबैक लेवल को भी तोड़ना होगा जो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद बना था। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो ये एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है। और अगर इस सिग्नल को और भी पक्का करना हो तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन 3 चीजों पर भी नजर रखते हैं। पहला, एक मजबूत कैंडल क्लोज। दूसरा, ट्रेडिंग वॉल्यूम में अचानक बढ़ोतरी, जो दिखाती है कि इस मूव के पीछे बहुत ताकत है। और तीसरा, एक रीटेस्ट, जहां कीमत वापस आकर टूटी हुई लाइन को छूकर कंफर्म करती है कि अब वो एक नया फर्श या नई छत बन गई है। चलिए अब आखिर में एक थोड़ी एडवांस्ड लेकिन बेहद जरूरी चीज पर नजर डालते हैं। लंबे समय के चार्ट्स को देखने के लिए सही लेंस चुनना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चार्ट पर प्राइस देखने के 2 स्केल होते हैं,
लीनियर और लॉगरिदमिक। लीनियर स्केल पर डॉलर का हर बदलाव बराबर दिखता है, मतलब $10 से $20 तक की दूरी उतनी ही होगी जितनी $100 से $110 की। ये शॉर्ट टर्म चार्ट्स के लिए ठीक है। लेकिन लॉगरिदमिक स्केल प्रतिशत बदलाव को बराबर दिखाता है। यहां पर $10 से $20 तक जाना मतलब 100% की बढ़त, और $100 से $200 तक जाना भी 100% की बढ़त है, तो चार्ट पर ये दोनों मूव एक बराबर दिखेंगे। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क। सोचिए कोई स्टॉक या क्रिप्टो है जो कुछ सालों में 10 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए का हो गया। एक लीनियर चार्ट पर उसकी शुरुआती जबरदस्त ग्रोथ लगभग सपाट दिखेगी, लेकिन एक लॉग स्केल उस शुरुआती प्रतिशत ग्रोथ को सही तरीके से दिखाता है, जिससे ट्रेंड की असली ताकत का अंदाजा होता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो देखा आपने कैसे हमने एक उलझे हुए चार्ट को एक साफ सुथरी कहानी में बदल दिया। एक अकेली कैंडल को समझने से लेकर ट्रेंड लाइन बनाने, उसके टूटने को पहचानने और सही स्केल चुनने तक। अब सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ जब अगला चार्ट सामने आएगा तो भविष्य के लिए कौन से सुराग ढूंढे जाएंगे।